नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कोई इसे पीएम मोदी की कमजोरी बता रहा है तो कोई इसे भारत की एक सोची समझी रणनीति बता रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी कहीं ज्यादा पीएम मोदी से मजबूत और निडर थी। कांग्रेस भी इसको लेकर 1971 का उदाहरण पेश कर रही है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डट कर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। वहीं अब इसी बीच में दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग भी लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है। दरअसल इस होर्डिंग में इंदिरा गांधी की फोटो के साथ दो कांग्रेस नेताओं की भी फोटो लगी है। कांग्रेस नेताओं के नाम अक्षय लाकड़ा और उदय भानु है। होर्डिंग में इंदिरा गांधी की कई फोटो को जगह दी गई है और लिखा गया है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं। नीचे अंग्रेजी में लिखा है कि इंडिया मिसेज इंदिरा। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक कश्मीरी पोर्टर के साथ ही 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि पाकिस्तान ने इससे इनकार करते हुए घटना की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की थी और इसमें सहयोग करने की पेशकश की थी। लेकिन 23 अप्रैल को भारत ने सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध सीमित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे कड़े फैसले लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते के साथ ही सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने का ऐलान किया। बाद में दोनों देशों ने अपने वायु क्षेत्र एक दूसरे के विमानों के लिए बंद कर दिए थे और इसके बाद भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई जगहों पर हमले किए थे। पाकिस्तान ने इस हमले में कई लोगों की मौत के साथ बड़े नुकसान की बात मानी थी। दरअसल 7 मई के बाद से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से सटे नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी बढ़ा दी और भारत ने कहा कि इस गोलीबारी में 16 नागरिक मारे गए जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं और 8 मई की रात सीमाई इलाकों में भारी गोलीबारी के बीच लोगों की रात गुजरी। पाकिस्तान से सटे भारत के सीमावर्ती इलाकों में रात को सायरन गूंजे और व्यापक पैमाने पर ब्लैकआउट भी किया गया। वहीं 9 मई को भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 8 मई की रात भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। इस दौरान स्थानीय मीडिया में मिसाइलों से खबरें जो थी हमले की वो भी आई। कर्नल सोफिया ने कहा कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने 36 जगहों पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के कुछ देर बाद ही बीबीसी से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन हमलों से इनकार किया था। 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य टकराव अपने चरम पर पहुंच गया और दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के आरोप लगाए। वहीं 10 मई को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य हवाई अड्डों पर हाई स्पीड मिसाइल से हमला बोला था। उधर पाकिस्तान ने भी अपने सैन्य हवाई अड्डों पर भारत की तरफ से हवाई हमले के आरोप लगाए। दोनों देशों के बीच में बढ़ते टकराव के हाथ से निकल जाने के आसन्न खतरे के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी तेज हुए। एक समय ऐसा लग रहा था कि हालात और बिगड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में शनिवार को भारतीय समयानुसार शाम करीब 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें भारत और पाकिस्तान
के बीच में सीज फायर की जानकारी दी गई थी। इसके तुरंत बाद ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस खबर की पुष्टि की गई। हालांकि भारतीय सेना ने सीज फायर की घोषणा के साथ ही ये भी कहा कि सेना सीज फायर को लेकर बनी सहमति का पालन करेगी, लेकिन भारत की संप्रभुता बनाए रखने के लिए सेना सतर्क रहेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत ने लगातार कठोर और ना झुकने वाला रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। वहीं भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि शनिवार शाम 5 बजे से दोनों देश सैन्य कार्रवाई और फायरिंग को बंद करने पर सहमत हुए हैं और दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देश पूर्ण और तत्काल सीज फायर के साथ किसी निष्पक्ष जगह व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं और अब जिस तरीके से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद से ही इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर आज इंदिरा गांधी जिंदा होती तो इस तरीके से सीज फायर नहीं होता और शायद पाकिस्तान में इस वक्त एक और नया देश बन चुका होता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत भारी नुकसान की जो बात है वो खुद पाकिस्तान ने कबूल की है और अपने रनवे को बंद कर दिया है। तो इस पर क्या कुछ है पूरी जानकारी वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के साथ चले सैन्य टकराव के बीच में भारत ने यह कहा था कि उसने पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर स्ट्राइक की है। इन एयरबेस में रहीम यार खान, राफिकी, मुरीद, चकलाला, सुकूर और जुनिया शामिल हैं। भारत ने ऐसा पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पार से किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किया था और अब इनमें से एक एयरबेस रहीम यार खान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल रहीम यार खान एयरबेस के एकमात्र रनवे को पाकिस्तान ने एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। इस संबंध में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से नोटिस टू एयरमैन यानी NOTAM जारी किया गया है। नोटाम 10 मई से 18 मई तक लागू रहेगा। नोटाम में ये कहा गया है कि ये रनवे फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इससे इस बात का साफ पता चलता है कि भारत की तरफ से किए गए मिसाइल हमले में इस एयरबेस को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है। रहीम यार खान एयरबेस में शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और ये एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब में है, जिसमें भारी नुकसान की बात सामने आ रही है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नोटाम में WIP का मतलब है कि काम चल रहा है। US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के अनुसार ये हवाई अड्डे की सतह पर चल रहे किसी काम को दिखाता है। चूंकि नोटाम में रनवे का जिक्र है इसलिए इसका मतलब है कि रनवे पर काम चल रहा है। एयरबेस पर हमले से पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। हालांकि जब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा और युद्ध के हालात बने तो 10 मई को दोनों ही देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और इसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि 12 मई को दोबारा से इस पूरे मसले पर बातचीत होगी, तो आगे क्या समीकरण बनेंगे और क्या कुछ नई अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।